इस वीडियो में आप बोट्स एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपकी टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये जो वीडियो है आपकी इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। और आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई नदी है। नदी इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जो इधर की डायरेक्शन है इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम नदी के बहाव की दिशा में। यह है नदी के बहाव की दिशा, या इसको हम ये कह सकते हैं कि नदी के अनुकूल, नदी के अनुकूल या साथ साथ। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि नदी के साथ साथ नाव चल रही है। सपोज दैट ये एक नाव है और ये नदी के साथ साथ चल रही है। नदी भी इधर है और ये बोट भी इधर है। तो हम कहेंगे कि जो नाव है ये नदी के बहाव की दिशा में चल रही है या नदी के अनुकूल चल रही है, या फिर इसको इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं। लेकिन अगर कोई नाव, मान लीजिए कि ये एक नाव है और ये इस दिशा में चल रही है, तो अब आप समझ सकते हैं नदी तो इधर जा रही है बट नाव ऊपर की तरफ आ रही है, तो नाव को जाने में मुश्किल होगी क्योंकि नदी उसको पीछे धकेल रही है। तो हम कहेंगे कि जो नाव है ये नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा, इसको हम प्रतिकूल भी कहते हैं कि नदी के प्रतिकूल जा रही है, और इंग्लिश में अगर कहें तो ये होता है अपस्ट्रीम, यानी नदी के बहाव की विपरीत दिशा में ये वाली नाव जा रही है, ये वाली बोट, और जो ये वाली बोट है ये नदी के बहाव के साथ साथ जा रही है। तो आपको ये शब्द समझ आ गए कि नदी के बहाव की साथ साथ या क्या होता है। अब यहाँ पर आपके पास दो मेन वेरिएबल हैं। सबसे पहला चर है वो है नाव यानी बोट की स्थिर जल या स्थिर पानी में चाल, और इसको हम x मान लेते हैं। तो जो नाव है उसकी स्थिर पानी में चाल, यानी जब पानी नहीं फ्लो हो रहा है, तो जो बोट है उसकी जो नेचुरल अपनी स्पीड है, यानी मान लो कि कोई झील है और झील में कोई बोट हमने रख दी, झील कहीं बह नहीं रही है, तो जो उस समय नाव की जो स्पीड होगी उसको हम कहेंगे नाव की स्थिर जल में चाल, ठीक है। और दूसरा जो इसमें मेन वेरिएबल होता है वो होता है नदी की चाल। नदी की चाल y ले लेते हैं। तो नदी जो है ये y ये किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो y स्पीड से नदी बह रही है, ठीक है। लेकिन जो नाव है उसकी जो अपनी स्पीड है वो x है। अब अपनी स्पीड से क्या मतलब है? ये मतलब है कि जब नाव को आप नदी में छोड़ोगे तो नदी जो है नाव की स्पीड को प्रभावित करेगी, आप भी समझ सकते हैं। तो जो ये वाली बोट है जब ये नदी में जाएगी तो अगर साथ साथ जाएगी तो इसको सहायता करेगी, नदी इसको सहायता कर रही है साथ साथ जाने में। तो इसकी जो टोटल स्पीड है ये क्या होगी? ये इससे जुड़ जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि नाव की चाल धारा के अनुकूल दिशा में, तो हम देखो ये नदी है, इसको हम धारा भी कह सकते हैं, ठीक है। धारा के अनुकूल दिशा में या बहाव के साथ साथ, हम इसको ये भी कह सकते हैं बहाव के साथ, और हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो जो डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल होगी वो क्या हो जाएगी? वो जुड़ जाएगी, यानी नाव की चाल में नदी की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है।
तो जो ये हमारा पोर्शन है ये अभी बह रही है, तो ये अपनी तो x है और नदी की y है, तो इसकी टोटल जो चाल होगी वो दोनों जुड़ जाएंगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यानी ये है नदी के बहाव के विपरीत दिशा में, नदी के बहाव के विपरीत नाव की चाल। अब आप स्वयं सोचिए कि जब ये नाव नदी के बहाव की ऑपोजिट बहेगी तो इसको बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि नदी तो इसको पीछे धकेल रही है। आप कभी अगर आपको अगर तैरना आता होगा और कभी नदी में आप तैरे होंगे, तो आप सोचो जब आप साथ साथ तैरोगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाओगे और कम मेहनत से। लेकिन उल्टे में अगर आपको बहन आना होगा तो नदी आपको पीछे लेके जाएगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इधर आने के लिए, क्योंकि जो आप नदी की स्पीड है वो आपकी स्पीड से माइनस हो जाएगी। तो नदी के बहाव के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। तो ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो स्पीड है, जो चाल है, किसमें, डाउन स्ट्रीम में, यानी नदी के बहाव के साथ साथ, तो प्लस हो जाएगी। लेकिन जो अपस्ट्रीम की जो चाल है वो माइनस होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। और इसके बाद बेसिक फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। तो जो बेसिक हमारे फॉर्मूले हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, और या फिर दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इन्हीं को, ये मेन फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। समय ऊपर जाएगा तो चाल नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। और समय अगर ऊपर जाएगा तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, वो ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेन फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको ठीक से समझो। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये नदी है और ये नदी की अपनी चाल मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर पर आवर। ये नदी की चाल है, नदी के बहाव की चाल है। ठीक है ना। यहाँ पर एक नाव है, एक बोट है। बोट की जो चाल है, देखो बोट की अपनी चाल है, यानी स्थिर जल में जो उसकी चाल है ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे चलती है। तो बोट की जो अपनी चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर ये नाव इस तरफ चलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, 15 तो उसकी अपनी चाल है, साथ में 5 किलोमीटर नदी की जो चाल है वो भी इसमें जुड़ जाएगी, और ये टोटल हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मान लीजिए कि इस नाव को यहाँ से और यहाँ तक चलना है और ये टोटल 80 किलोमीटर है, तो नाव को यहाँ से यहाँ पे चलने में कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली जो समय होता है, जो टाइम लगेगा, यानी समय, या आप जानते हैं कि दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो 80 है और चाल 20 है। 20 क्यों, क्योंकि 15 तो बोट की अपनी है और 5 किलोमीटर नदी की है, क्योंकि नदी बोट को हेल्प कर रही है, नदी बोट को अपने साथ भी तो लेके जा रही है। तो इसीलिए उनकी जो स्पीड है आपस में जुड़ जाएंगी, ये 20 हो जाएगा। और अब सोचो कि 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर चलती है तो 80 किलोमीटर कितने में चलेगी, तो आप समझ सकते हैं 4 घंटे में चलेगी। तो चाहे आप फॉर्मूला पुट करके देख लो तो आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। यहीं पे अगर हमारे पास कोई दूसरी बोट है या फिर यही बोट है, और इसकी जो स्पीड है ये जब पानी नहीं चल रहा है, यानी वैसे 15 है इसकी इंजन की स्पीड जो है, लेकिन ये विपरीत दिशा में जा रही है, ये विपरीत दिशा में बह रही है। तो अब जो इस नाव की जो स्पीड है वो क्या होगी, तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई 15 तो इसकी अपनी है, लेकिन नदी इसको पीछे खींच रही है, वो अपने साथ लेके जा रही है इसे।
5 किलोमीटर की जो नदी की स्पीड है वो माइनस कर देंगे और जो टोटल इसकी स्पीड हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो अब अगर इस नाव को 80 किलोमीटर चलना है बहाव के विपरीत दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में, तो अब कितना समय लगेगा? तो आप समझ सकते हैं कि जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर चलने में 8 घंटे लगेंगे। और फॉर्मूला भी हमारा क्या कहता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 80 है, चाल 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यानी 8 आवर्स। आप समझ गए सिचुएशन को? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं कि एक नदी है, नदी में एक नाव है, ठीक है, और ये नाव नदी के साथ साथ बह रही है। नदी के साथ साथ नदी के बहाव की दिशा में जो नाव है उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नदी के बहाव के साथ है 30 किलोमीटर पर आवर, और नदी की जो अपनी स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि नदी की अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ना जो बोट है उसकी अपनी स्पीड क्या होगी? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये नाव है इसकी स्थिर जल में चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? सोचो। यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल लॉजिक लगाना है। दिमाग से सोचो आप ज़रा। आप ये सोचो कि भाई ये जो नाव है ये नदी के बहाव के साथ साथ बह रही है 30 की स्पीड से, यानी नदी इसको मदद कर रही है। नदी की तरफ से मिलने वाली मदद कितनी है? वो ये है, नदी की तरफ से इतनी हेल्प मिल रही है, तो अपनी कितनी स्पीड होगी उसकी? सिंपल सी बात है कि 30 में से आप 8 माइनस कर दो तो 22 अपनी होगी, 22 उसकी अपनी है, और 8 नदी की तरफ से हेल्प मिल रही है, और इसीलिए टोटल 30 बन रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूले के साथ लिखना है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे नदी के बहाव की दिशा में चाल बराबर क्या होगी? नाव की चाल प्लस नदी की चाल। ये तो आप समझते हैं ना कि जो नदी के बहाव की दिशा में नाव की चाल जो है उसमें क्या होगा? नाव की अपनी चाल होगी और नदी की चाल होगी। नदी के बहाव की दिशा में नाव की चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। नदी की चाल हमें पता है 8 है, तो अगर हमें नाव की चाल बतानी होगी तो 8 इस तरफ आएगा, तो 30 माइनस 8 करेंगे और ये आ जाएगा नाव की चाल, और ये 22 आ जाएगा। लेकिन आई एम श्योर आपको पहले ही समझ आ गया होगा कि ये 22 आने वाला है, ठीक है। और एक सिंपल अगेन छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक नदी है, ये इस तरफ बह रही है, ओके, और यहाँ पर एक नाव है। नाव उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। नाव की जो चाल है ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा नदी के बहाव की विपरीत दिशा में, यानी पानी में इसकी चाल विपरीत दिशा में है, बहाव के विपरीत। जो नाव की चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर नदी बह नहीं रही होती, नदी अपनी जगह पे रुकी होती या कोई झील होती, तो स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, या इतनी स्थिर। अगर ये पानी रुका होता तो नाव की चाल इतनी होती, लेकिन ये जो नाव है ये उल्टे डायरेक्शन में बह रही है और इसकी चाल कम होकर 20 हो गई है। तो आप बता सकते हो नदी की चाल क्या है? आई एम श्योर अभी तक आप आराम से समझ गए होंगे। तो आप भी समझ रहे होंगे कि भाई वैसे तो 25 चाल थी, नदी की वजह से 20 हो गई, तो नदी की अपनी चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बाकी आप चाहो तो यही फॉर्मूला लगा के इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला कि नदी के बहाव की विपरीत दिशा में
नाव की चाल बराबर क्या होगा, तो उसमें नाव की अपनी चाल आ जाएगी और नदी की चाल माइनस हो जाएगी। तो नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल ये है कितना, 20 है। नाव की चाल 25 है, नदी की चाल हमें निकालनी है। तो नदी यहां माइनस है तो इस तरफ आएगा, तो नदी की चाल बराबर ये 20 इस तरफ जाएगा, तो 25 माइनस 20 यानी 5 किलोमीटर प्रति आवर ये आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल नाव की चाल तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहां पर एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो, जो नाव की चाल है ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये स्थिर जल में चाल है उसकी ठीक है। और जो धारा है उसकी चाल, धारा की चाल या नदी की चाल बात एक ही बात है। धारा की चाल बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें बताना है नाव की चाल धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। धारा के साथ साथ, अनुकूल मतलब साथ साथ, ठीक है ना, अनुकूल। तो धारा के साथ साथ नाव की चाल क्या होगी। अब इस चीज़ को अगर आप वैसे आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये नदी है और नदी बह रही है। नदी की अपनी चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो नाव उसमें रखी थी इसकी अपनी चाल 12 थी। अपनी इसकी इंजन की जो चाल है वो 12 है। तो अब नाव अगर नदी में हमने रख दी और नदी के साथ साथ ये बह रही है तो ये नदी इस नाव को हेल्प करेगी। तो अभी जो उसकी चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें 4 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ पर लिखोगे आप नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर 12 प्लस 4 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, किलोमीटर्स पर आवर। अब नाव की चाल धारा के प्रतिकूल क्या होगी, धारा के बहाव के विपरीत दिशा में कहो या धारा के प्रतिकूल कहो, ठीक है ना, बहाव के विपरीत। तो धारा के बहाव के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। तो अगेन नाव की चाल इसमें से माइनस कर देंगे धारा की चाल, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहाव के विपरीत धारा नाव को चलने में परेशानी करती है, क्योंकि नाव पीछे खींचती है बोट, नाव को धारा यानी जो बोट है उसको, जो नदी है वो पीछे खींचती है, इसलिए माइनस करना पड़ता है। तो 12 माइनस 4 यानी ये आ जाएगा 8 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, तो आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। एक नाव की धारा के अनुकूल चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 5 है तो नाव की चाल धारा के प्रतिकूल ज्ञात कीजिए। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, बिना कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखे आप कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने दिमाग लगा के वैसे, ठीक है ना। देखो ये नाव है, नाव में और ये जो धारा या नदी जो भी है इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 किलोमीटर्स पर आवर। जो ये नाव है ये धारा के साथ साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी ये चल रही है 20 की स्पीड से नदी के साथ साथ में। अपनी स्पीड 20 नहीं है, नदी की मदद से इसकी स्पीड 20 हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर यही बोट है और इसको अगर धारा के विपरीत दिशा में जाना हो तो फिर इसकी स्पीड क्या होगी। अब आप सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा टेक योर टाइम और कैलकुलेट करने की कोशिश करो। आपके मन में एक, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो नाव है ये नदी की वजह से 20 है, अपना इसका कितना है, अपना 15 है, 5 नदी का मिला के 20 आ रहा है। तो जो नाव की अपनी चाल है वो तो 15 हो गई है,
ठीक है। तो नाव की इंजन की चाल या नाव की जो अपनी चाल है वो 15 है। अब सोचो इस नाव को अगर उल्टा जाना पड़े तो क्या होगा। इस केस में जो नदी है वो उसको और पीछे खींचेगी, तो जो अब इसकी स्पीड हो जाएगी 10 हो जाएगी। आप बात को समझ गए। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। तो सिंपली मैं आप इस तरह से तो समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपको प्रॉपर वे में लिखना है तो मैं वो भी आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होता है फॉर्मूला। तो नाव की स्थिर जल में चाल प्लस नदी की चाल, ठीक है ना। नाव की स्थिर जल में चाल जो है इसको x मान लेते हैं चलिए, और जो नदी की चाल है ये तो 5 है। अच्छा, धारा के अनुकूल चाल दी है 20। तो इससे क्या होगा कि नाव की स्थिर जल में चाल जो है वो x है और वे आ जाएगी। तो 20 - 5 बराबर x, और इससे x आ गया 15 किलोमीटर्स पर आवर। तो यानी नाव की जो अपनी चाल है वो 15 आ गई है। अब दूसरा पार्ट इसका हमने निकालना है, हमने फाइंड करना है कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है। तो इसमें क्या होगा, नाव की जो अपनी चाल है उसमें धारा की चाल प्लस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाव की चाल प्लस धारा की चाल, सॉरी विपरीत दिशा में है, माइनस होगी। तो नाव की तो अपनी चाल है 15, धारा की 5 है, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर्स पर आवर ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये प्रॉपर तरीका है करने का। अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है स्कूल्स में, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है किस तरह से करना है, सिंपल, ठीक है। ओके, अब हम इसका करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। एक नाव की स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव की स्थिर जल में चाल, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। और ये है कितना x, ये है 18 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल ये है y, और ये 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो ये नाव की अपनी चाल है, अपने उसके इंजन की चाल है, यानी बिना नदी के सपोर्ट के उसकी चाल 18 है, और जो नदी है धारा की चाल 6 है। धारा के साथ 36 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो बात करते हैं धारा के साथ। धारा के साथ अगर हम बात करें चाल की तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि धारा के साथ जब हम चाल करते हैं तो चाल प्लस हो जाती है, क्योंकि अब धारा नाव को मदद करती है। तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी कितनी है, तो दूरी है 36 किलोमीटर्स, क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हैं। और हमें निकालना है इसका समय। दोनों का टाइम अलग अलग निकालेंगे, यानी साथ साथ धारा के साथ जाने का टाइम अलग निकालेंगे और धारा की उल्टी दिशा में जाने का टाइम अलग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो है दूरी बटे चाल, ये होता है समय निकालने का फॉर्मूला। दूरी 36 है, चाल 24 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो काट के देख लो, 12 3 36, 12 दूनी 24, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत अगर हम बात करें चाल की, तो चाल आपको पता है धारा के विपरीत माइनस हो जाती है, क्योंकि नदी उसको पीछे उल्टा खींचती है। 18 - 6 यानी ये है 12 किलोमीटर पर आवर। दूरी क्या है, तो दूरी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 24 किलोमीटर दी है। तो समय कितना लगेगा, तो समय जो है
आप जानते हैं दूरी बटे चाल, तो ये इसमें 2 आवर्स लगे। तो जो कुल समय हम निकालेंगे ये 1.5 आवर्स पहले का टाइम है और 2 घंटे बाद का टाइम है, तो टोटल 3.5 घंटे में 3.5 आवर्स में ये पूरी यात्रा कंप्लीट होगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में एक नाव की धारा के अनुकूल चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, माना नाव की स्थिर जल में चाल बराबर है x किलोमीटर्स पर आवर और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब यहां पर दिया गया है धारा के अनुकूल चाल, नाव की धारा के अनुकूल चाल, तो आप जानते हैं धारा के अनुकूल जो है ये प्लस हो जाते हैं और ये क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, तो ये 30 आ गया है। अच्छा, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो आपको पता है कि माइनस कर देंगे और ये क्या है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमारे पास ये दोनों समीकरण है और हमने इन्हें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो इनको प्लस करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 50 आ जाएगा और x आ जाएगा 2 से डिवाइड करके 25 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो क्योंकि x प्लस वाई हमारे पास 30 है, 25 प्लस वाई 30, तो y जो है 30 माइनस 25 यानी 5 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? ओके, तो सिंपल है। बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर आपको समझ आ गया होगा कि इसमें ना नदी की चाल दी है और ना नाव की स्थिर जल में चाल दी है, पर हमें ये पता है कि जब ये नाव नदी के साथ साथ चल रही थी तो इसकी चाल 30 थी और जब ये नाव उल्टी डायरेक्शन में चल रही थी तो इसकी स्पीड 20 थी। तो नदी की अपनी चाल बताओ और नाव की अपनी चाल बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नाव की नदी की दिशा में 40 किलोमीटर चलने में 5 घंटे का समय लेती है। एक नाव नदी की दिशा में 40 किलोमीटर चलने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि नदी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माना नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है, x है, यही है तो हमें निकालना है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले बिना ये सब किए करते हैं, ठीक है ना, और आई एम श्योर हम आराम से कर लेंगे इसको बिना कुछ कैलकुलेशन, बिना वैसे ये सब लिखे, और बाद में फिर हम ये लिखेंगे भी, बट पहले हम इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करते हैं। देखो 40 किलोमीटर चलने में 5 घंटे का समय लेती है। मान लो कि नदी, ये नाव ने यहाँ से चलना शुरू किया और ये टोटल 40 किलोमीटर है। इस टोटल यात्रा में इसको लगा 5 घंटे का समय, तो इसका मतलब इसकी चाल कितनी थी? आप सोचो कि 5 घंटे का समय 40 किलोमीटर को कवर करने में लगा है, तो यानी 1 घंटे में डिवाइड कर देंगे। और वैसे भी जो आप जानते हैं चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो बेसिकली 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है क्या, ये इस नाव की चाल है नदी के साथ साथ। आप समझ गए, यही तो निकला है। लेकिन नदी की जो अपनी चाल थी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जो 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये नाव आगे बह रही है, इसमें 3 किलोमीटर तो नदी का सपोर्ट था, तो इसकी अपनी चाल क्या होगी? तो अपनी चाल इसकी 5 हो गई। 5 इसकी थी, 3 नदी का सपोर्ट था, टोटल 8 हो गई। 1 घंटे में 8 तो 5 घंटे में 40। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करते हैं। माना नाव की स्थिर जल में चाल x है। अच्छा, धारा की चाल तो दी है, नदी की चाल या धारा की चाल बात एक ही है।
3 किलोमीटर/आवर। अच्छा, जो ये नाव है ये नदी के साथ साथ बह रही है, ठीक है ना। तो नदी के बहाव की दिशा में, नदी के नाव की चाल, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लस हो जाएगा। तो चाल हमारे पास है, अच्छा दूरी हमारे पास है और समय हमारे पास है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल तो है x+3, दूरी है 40 और समय है 5। तो x+3 हो जाएगा 8 और x आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा आंसर। ओके, जो कि यहाँ पे निकला था ये 5। ऑलराइट, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक नाव नदी के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर चलने में 10 घंटे का समय लेती है। यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आई एम श्योर इस क्वेश्चन को आप बिना कैलकुलेशन, बिना सब लिखे आराम से कर सकते हो, आराम से। आई थिंक 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे। देखो, ये जो नाव है, इस नाव की जो चाल, ये नाव क्या करती है, 10 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो सपोज दैट ये नाव चली इतना, और ध्यान रखना उल्टी विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। तो ये टोटल है 50 किलोमीटर और इसको चलने में लगे 10 घंटे। तो इसका मतलब कितनी चाल है इस नाव की नदी के विपरीत दिशा में। तो आप समझ सकते हैं कि 50/10 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो ये नाव है ये 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब नाव की जो अपनी चाल है, अपनी जो उसकी इंजन की चाल मान लो ये है 10, या अपनी जो उसकी स्थिर जल में चाल है ये है 10, क्वेश्चन में दिया है। लेकिन ये बेचारी केवल 5 की स्पीड से आगे बढ़ पा रही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि नदी इसको पीछे फेंक रही है, नदी इसको पीछे धकेल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी तो अपनी चाल थी 10 और टोटल 5 होगी, तो यानी जो 5 है ये नदी की चाल है। इसी वजह से तो ये जो नाव है ये 5 की स्पीड से आगे बढ़ पा रही, क्योंकि जो अपनी चाल उसकी 10 है, अपनी जो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें से 5 नदी पीछे ही धकेल रही है। तो कुल मिला के जो स्पीड आएगी ये 5 आएगी, ठीक है ना। तो जो 5 ये स्पीड आई है इसी वजह से आई है। तो बेसिकली हमारा आंसर है कि जो नदी है उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा प्रॉपर वे में करते हैं। तो यहाँ पे नदी की चाल, इसको हम ले लेते हैं y, ठीक है ना, मान लेते हैं x y कुछ भी ले लो। वैसे अक्सर हम x नाव की चाल लेते हैं और y नदी की चाल लेते हैं, इसलिए मैंने y लिया है। नदी के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो नदी के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो नाव की अपनी चाल तो 10 है, क्वेश्चन में लिखा है, और नदी की जो चाल है y माइनस कर दिया मैंने। चाल ये है, दूरी क्या है, दूरी 50 किलोमीटर है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, और समय कितना लगा जाने में टोटल, ये सब ये है 10 आवर्स। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल यानी 10 माइनस y, दूरी यानी 50, समय यानी 10। तो 10 माइनस y बराबर हो जाएगा, ये कट के ये 5 आ जाएगा, y इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, तो 10 माइनस 5 बराबर y, और y आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यानी नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ओके, तो आई एम श्योर आपको ये सब समझ आ गया होगा। और अब हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक नाव स्थिर जल में जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल क्या है? नाव की स्थिर जल में चाल यह है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नदी की चाल हमें ज्ञात करनी है, तो उसको मैं पहले ही y ले लेता हूँ, ठीक है। नदी की चाल
ये y आ गई, y मैंने इसको मान लिया है, अज्यूम कर लिया है। ओके, अच्छा, अब ये जो नाव है इसने क्या किया, पहले तो 24 किलोमीटर बहाव की दिशा में गया, उसके बाद उतनी ही दूरी 24 किलोमीटर ही बहाव के विपरीत दिशा में, पहले इधर 24 किलोमीटर और बाद में इधर ही 24 किलोमीटर आया, और इस पूरी जर्नी में 8 घंटे का समय लगा। तो हमें बताना है कि नदी की चाल क्या है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया, और अब मैं आपको इसको प्रॉपर वे में कराऊंगा, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बहाव के साथ साथ बहाव की दिशा में। तो बहाव की दिशा में जो चाल है वो क्या हो जाएगी, आप जानते हैं चाल प्लस हो जाती है, नदी की चाल प्लस, मतलब चाल, नाव की चाल प्लस नदी की चाल, ठीक है ना। अच्छा, दूरी क्या है, तो दूरी है 24 किलोमीटर। तो समय हमें पता नहीं है। देखो, आप ये मत बोलना कि सर समय तो हमें पता है 8 घंटे, नहीं, ये पूरा समय है आने जाने का। ओके, इधर गया और फिर इधर आया। तो समय आप जानते हैं, समय होता है दूरी बटे चाल, तो यानी 24 बटे 8 प्लस y। आगे समझ में इतना? अच्छा, अब बात करते हैं बहाव के विपरीत। बहाव के विपरीत जो चाल है ये क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि नाव की चाल में से नदी की चाल माइनस हो जाएगी बहाव के विपरीत जाने में। दूरी तो सेम है, तो समय क्या लगेगा, दूरी बटे चाल। इतना समझ आ गया सब कुछ। और अब आप जानते हैं कि जो कुल समय है, कुल समय में जाते हुए तो इतना समय लगा 24 बटे 8 प्लस वाई, और आते हुए इतना वक्त लगा 24 बटे, और ये जो पूरा जो यात्रा है उसका समय कितना है, 8 घंटे, 8 आवर्स। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में सबसे पहला ये है कि 24 कॉमन ले लो, कॉमन जो आता है ले लिया करो, आसान हो जाती हैं चीज़ें। 8 प्लस वाई और ये 1/8 माइनस वाई। एलसीएम लिया, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो ये 8 प्लस वाई इंटू 8 माइनस वाई, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। y से y कट गया है, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 8 दूने 16 बटे 8 प्लस वाई 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। वैसे मुझे इसका गुणा कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर देंगे। 8 से कटा 8 दूने 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एक काम करते हैं 24 दूने 48, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसको यहाँ लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 8 8 64 माइनस वाई स्क्वायर। आगे ना समझ। अब ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 48 यानी 16। अब वाई स्क्वायर 16 है तो वाई क्या होगा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट करेंगे, वाई स्क्वायर अगर 16 है तो वाई 4 आ जाएगा। ओके, और ये हमारा आंसर है। तो आई एम श्योर आपको ये सब समझ आ गया होगा कि कैसे हुआ है। और इसी के साथ ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। इसमें मैंने आपको इस चैप्टर के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए हैं, और बाद में मैं इसका एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको थोड़ा एडवांस क्वेश्चन कराऊँगा। बट बेसिक्स इंप्रूव करने के लिए ये वीडियो सफिशिएंट था। और आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें लिखी हैं आप उनको नोट कीजिए, प्रॉपर उनका रिवीजन कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।